मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, दोस्तों, आज है 8 मई 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्लस उसके साथ फैक्ट और इम्पॉर्टेंट जीके दोस्तों लास्ट तक जो बने रहते हैं। लास्ट में दो ऐसे टॉपिक लिए जाते हैं जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहता है। वो आपके लूसेंट से हो गया या फिर अन्य जगहों से हम लोग उसको कलेक्ट करके आपके पास लाते हैं। तो आप जरूर देखिएगा लास्ट तक दोस्तों, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी आपको प्लेलिस्ट में आके मिल जाएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर रिकमेंड करिएगा। जिस टॉपिक पे भी बनाना है वीडियो आप जरूर रिकमेंड करिएगा। बस आप लोग से एक उम्मीद है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने फैमिली को बड़ा करने की जिम्मेदारी ले लीजिए, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में किसे आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर आप बता देंगे दोस्तों, क्या हो जाने वाला है? सिंगर पिंक को। दोस्तों, सिंगर पिंक को हाल ही में बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। बिलबोर्ड जो अवार्ड है दोस्तों, ये आइकन अवार्ड्स जो देता है अपना, जो दोस्तों ये अवार्ड है, ये म्यूजिक के लिए ही अवार्ड जाना जाता है। सिंगर पिंक को 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड से आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इतनी बातें आप तो याद ही रखेंगे। इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? उन कलाकारों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने बिलबोर्ड चार्ट पर सफलता हासिल की हुई होती है और संगीत पर एक अमिट प्रभाव छोड़ जाते हैं। वो लोग, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। इसमें दोस्तों जो आप देख रहे हैं बहुत सारे नाम, सेलिन डायनो, गार्थ ब्रूक्स, मारिया कैरी और इनके साथ बहुत लोग इसमें शामिल थे। ये चीजें याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में किस शहर में राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया गया है दोस्तों? यह बता देने वाले हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया गया है दोस्तों, महाराष्ट्र के सरकार द्वारा। अगर यहाँ पे महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में सब कुछ हम जानेंगे। इससे पहले वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यह इसका क्या प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। जैसे कि अगर बात करें राष्ट्र के पहले, अपने जो राष्ट्र है दोस्तों, पूरा अपने इंडिया में पहला शहर मुंबई है। मुंबई जो है कैपिटल महाराष्ट्र का है, तो इस वजह से हम राष्ट्र बोलते हैं। ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन मुंबई में सांसद राहुल सेवाले ने किया है दोस्तों, याद रखेंगे। यह केंद्र दादर के कोहिनूर स्क्वायर टावर की पार्किंग में स्थापित किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। यह अपनी तरह का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर सुविधा ऐसे समय में नागरिकों को उपलब्ध कराई गई है जब विकलांग लोगों को टीकाकरण केंद्र में आने की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। मतलब समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो लोग तो आ नहीं सकते, उनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा पूर्वक उनके तक पहुंचाने की यह सुविधा, विकलांग लोगों तक ले जाने की सुविधा जो टीकाकरण की है सरकार द्वारा की गई है दोस्तों महाराष्ट्र की। अब यहाँ पे महाराष्ट्र की बात हुई तो महाराष्ट्र के बारे में सब कुछ जानते हैं हम लोग। कैपिटल महाराष्ट्र का मुंबई, सीएम उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। यहीं पर दोस्तों मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान यहाँ पे शुरू हुआ था। संजय गांधी, गुगुमल और नवेगांव नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है, जो कि महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल नामक बुक जो है गिरीश कुबेर जी का है, याद रखेंगे मित्रों। महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए यहीं पे शुरू हुआ है। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना भी यहीं पे शुरू हुआ है दोस्तों। प्रोजेक्ट प्लेटिना भी यहीं पे शुरू हुआ था। मी अन्नपूर्णा भी यहीं पे एक पहल शुरू हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। केवल महिलाओं के लिए टीकाकरण केंद्र भी स्थापित किया गया था यहाँ पे दोस्तों, याद रखेंगे। गवर्नर ने डॉन अंडर द डोन नामक नई ई बुक जारी की थी दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ के गवर्नर दोस्तों, यहाँ के गवर्नर की बात हमने अभी आपको बताया, भगत सिंह कोश्यारी जी ने इसको किया है दोस्तों। किसानों द्वारा फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट की शुरुआत भी यहीं पे की गई है। यहाँ के लोकसभा सीट 48, राज्यसभा की सीट 19, विधानसभा की सीट 288 दोस्तों। गुजरात और महाराष्ट्र दिवस अभी हाल ही में 1 मई को मनाया गया। 1960 में दोनों राज्य सेपरेट हुए थे दोस्तों। कोविड-19 टीकाकरण में 50 लाख लाभार्थियों की उपलब्धि को सबसे पहले पार करने वाला राज्य आपका महाराष्ट्र है दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों। चलिए, हाल ही में वी कल्याणम का निधन हो गया, यह किसके पूर्व निजी सचिव रह चुके हैं दोस्तों? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। यह महात्मा गांधी के पूर्व सचिव यानी कि पूर्व निजी सचिव रह चुके हैं दोस्तों। अब महात्मा गांधी की बात हुई है तो महात्मा गांधी के बारे में सब कुछ हम आपको बताने, जहां से सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप लोग बिल्कुल भी ध्यान से सुनिए।
जो महात्मा गांधी हैं दोस्तों, उनको राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था दोस्तों। 1893 में दक्षिण अफ्रीका ये चले गए थे दोस्तों। सत्याग्रह इनका जो प्रथम सत्याग्रह था दोस्तों, पूरे भारत का या फिर दक्षिण अफ्रीका का मिलाकर सबसे पहली जो इनका सत्याग्रह था 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था दोस्तों। अगर भारत में सबसे पहली इनकी अगर सत्याग्रह की बात करते हैं तो 1917 में चंपारण वाला सत्याग्रह दोस्तों, याद रखेंगे। इनका जो भारत वापसी हुआ था 1915 में हुआ था, यह बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। इन्होंने ही साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे दोस्तों। यह कहाँ पे? अहमदाबाद में 1916 में दोस्तों। तो नील की खेती के कारण इनका सबसे पहला जो बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था वह 1917 में हुआ था, याद रखेंगे। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों। और इस समय खिलाफत आंदोलन मुल्लों ने स्टार्ट किया था दोस्तों, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था दोस्तों, याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 में इन्हीं के द्वारा ही चलाया गया था दोस्तों। यह पूरी तरह अहिंसा पर आधारित था दोस्तों। 5 जनवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, जिसमें दोस्तों 11 फरवरी 1922 को लगभग कितने लोग मारे जाते हैं? मतलब कि 5 फरवरी 1922 को एक हिंसा होता है जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी को जला दिया जाता है। और 11 फरवरी 1922 को यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है इनके द्वारा दोस्तों। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी दोस्तों, याद रखेंगे, जिसमें 78 लोगों के साथ यह 24 दिनों की यात्रा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इन्होंने ही चलाया था दोस्तों। इस समय इनके साथ सरोजिनी नायडू भी इनके साथ ही उपस्थित थी दोस्तों। अगर बात करें 1931, 1930, 1931, 1932 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों। लॉर्ड इरविन समझौता भी इन्हीं के साथ हुआ था दोस्तों, याद रखें। 11 सूत्री मांग इन्होंने प्रस्तुत किया था इरविन के सामने, लेकिन इरविन ने अमान्य कर दिया था। गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों कांग्रेस भाग ली थी, यानी कि गांधी जी भाग लिए थे दोस्तों। 1932 पूना पैक्ट समझौता गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था दोस्तों। 1924 में 40वां संविधान जो आपका अधिवेशन होता है, 40वां कांग्रेस अधिवेशन जो होता है, उसकी अध्यक्षता गांधी जी ही करते हैं, कर्नाटक के बेलगांव में मित्रों, याद रखेंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन इनके द्वारा ही चलाया गया था दोस्तों। क्रिप्स मिशन की असफलता होने पर चलाया गया था दोस्तों, यह बात याद रखेंगे दोस्तों। क्रिप्स मिशन को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? पोस्ट डेटेड चेक के नाम से जानते हैं मित्रों। इतनी बातें आप याद रखेंगे। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर भी किसने कहा था दोस्तों? यह बात बहुत बार पूछा जाता है, तो बता देंगे चर्चिल दोस्तों। चर्चिल नामक एक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, उन्होंने कहा था दोस्तों। गांधी जी के गुरु का नाम क्या है? गोखले दोस्तों, याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम की उपाधि दिए थे दोस्तों, इतनी बात याद रखें। महात्मा गांधी की उपाधि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे दोस्तों, याद रखेंगे। हरिजन पत्रिका, हरिजन समाज की स्थापना गांधी जी ने ही किया था मित्रों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे मित्रों। आज आपको बहुत कुछ हमने बता दिया, लगभग सब कुछ गांधी जी के बारे में हमने आपको बता दिया दोस्तों। यह चीज़ आपको सारे एग्जाम में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में खुला दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल? दोस्तों यह बता देंगे, पुर्तगाल में खोला गया है। कहाँ पे दोस्तों? पुर्तगाल में दोस्तों। यह चीज़ पुर्तगाल में ओपन हुआ है, तो पुर्तगाल के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। अगर पुर्तगाल की बात करें दोस्तों, तो पुर्तगाल का मैप आप देख सकते हैं, नीचे देखिए। पुर्तगाल से ही 1498 में वास्को डी गामा जो समुद्री यात्री था, भारत का समुद्री मार्ग को डिस्कवर किया था दोस्तों। यहाँ की राजभाषा पुर्तगाली भाषा है। राजधानी लिस्बन है, सबसे बड़ा शहर भी लिस्बन है। यहाँ के राष्ट्रपति मार्सेलो रेवेडो डिसूसा है दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ के पीएम जो है दोस्तों एंटोनियो कोस्टा है। यहाँ का मुद्रा यूरो दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे जो आपके सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो पुर्तगाल है वो सबसे पहले ग्लास का भी निर्माण किया था, यह चीज़ भी याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन, दोस्तों एक बात और, जो यह आप देख रहे हैं, यह जो सबसे लंबा पैदल यात्री पुल है, इसका नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप नाम बता देंगे दोस्तों। इसका नाम है, एक मिनट, इसका नाम बता देंगे आप। इसका नाम दोस्तों है अरोका। क्या नाम है दोस्तों? अरोका नाम है। क्या है दोस्तों? अरोका। इस जो पुल है, इस पुल का नाम है अरोका, याद रखेंगे मित्रों। बहुत बार एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ ले आगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन THDCIL के CMD का पदभार संभालेंगे दोस्तों? इनका नाम बता देने वाले हैं आप। कौन संभालेंगे दोस्तों? विजय गोयल। क्या दोस्तों? विजय गोयल दोस्तों THDCIL के CMD के पदभार को यह संभालने वाले, यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे सुशील चंद्रा की बात हुई है। सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए थे दोस्तों अभी हाल ही में। MN रमन्ना को हमने यहाँ पे मेंशन किया है दोस्तों। MN रमन्ना मुख्य न्यायाधीश चुने गए थे भारत के, 48वें नंबर के, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य ने गोप बंधु संवेदिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है दोस्तों? यह बता देने वाले हैं आप, ओडिशा दोस्तों। ओडिशा के बारे में बहुत बार हमने डिस्कस किया है, फिर भी हम लोग कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ का कैपिटल भुवनेश्वर, यहाँ के सीएम नवीन पटनायक दोस्तों, जिनको पेटा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल दोस्तों। यहीं पे चिल्का लेक स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा दोस्तों लैगून लेक है। उत्कल दिवस के रूप में उड़ीसा मनाया जाता है दोस्तों 1 अप्रैल को, याद रखेंगे। व्हीलर द्वीप नाम का दोस्तों यहीं पर एक द्वीप स्थित है, जो जिसका नाम भी हाल ही में चेंज हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से दोस्तों। गहीर माथा नामक नई योजना भी यहाँ पे शुरू हुआ था दोस्तों। गरिमा नामक पहल यहाँ पे शुरू हुआ था दोस्तों। यहाँ पे मिशन 0F स्टार्ट किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे। इतनी में स्वच्छ बिंदु सागर पहल भी यहीं पे शुरू हुआ था दोस्तों। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे दोस्तों। रसकोलिया गोल्डन ब्रिज भी यहाँ पे बन रहा है दोस्तों। सोनावेड़ा, कोटागढ़, नवलवन, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर स्थित दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। और अगर आपको उड़ीसा के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया, सब कुछ आप लिख दें दोस्तों, जितना जानते हैं। हाल ही में अजीत सिंह का निधन हो गया दोस्तों। यह कौन थे? अजीत सिंह कौन थे दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह जो इनका निधन हुआ है, यह बिल्कुल भी आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप बताएंगे अजीत सिंह जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, या कौन थे? तो बता देंगे दोस्तों, यह केंद्रीय मंत्री थे। केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, यानी कि राजनेता थे दोस्तों। यह कह लीजिए कि जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनके साथ यह काम कर चुके, बल्कि उनके पुत्र ही हैं दोस्तों यह चौधरी चरण सिंह के दोस्तों। अजीत सिंह प्रधानमंत्री बीपी सिंह के अधीन भी काम किए हैं दोस्तों। जो आपके पीवी नरसिम्हन राव थे दोस्तों, उनके मंत्रिमंडल में भी इन्होंने काम किया है दोस्तों। आपके जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके मंत्रिमंडल में भी इन्होंने काम किया दोस्तों। मनमोहन सिंह के भी मंत्रिमंडल में इन्होंने काम किया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो आप बता देंगे, यह हुआ है लंदन में दोस्तों। लंदन किसका कैपिटल है? तो बता देंगे यूनाइटेड किंगडम का है। यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बना है, यानी कि 4 आइलैंड से मिलकर बना है। वेल्स, नदर आइलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड दोस्तों। जो आपका यूके है, यानी कि जो लंदन है दोस्तों, यह थेम्स नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। जो पीएम यहाँ के हैं बोरिस जॉनसन है दोस्तों। यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग दोस्तों। यह पाउंड स्टर्लिंग भारत के 104 रुपए के बराबर है। यहाँ की महारानी क्वीन एलिजाबेथ है दोस्तों। क्वीन एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप का अभी हाल ही में 99 वर्ष पर निधन हो गया दोस्तों, याद रखेंगे। हाल ही में फीस सॉल्यूशन ने कितना अनुमान लगाया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने वाली है? तो बता देंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है आप दोस्तों। जो नाइन्थ का जो राइट आंसर हो जाने वाला है 9.8%। आप बता देंगे, कितना बता देंगे? 9.8% मित्रों, यह राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। इसको डायरेक्ट याद करिए आप, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 के कारण अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया दोस्तों। यह कौन थे दोस्तों? यह बताना है आपको, यह कौन थी दोस्तों। यह अभिनेत्री थी। यह कौन थी? एक अभिनेत्री थी दोस्तों, जिनका अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है मित्रों। ये चीजें आप याद रखेंगे। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे पूछा गया था। आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया दोस्तों। सारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। आप लोग इतना प्यार बनाए रखें अपने चैनल के साथ दोस्तों। यह आपका चैनल है, आप बस डेली कम से कम 10 से 20 बच्चों को, हर एक बच्चा शेयर करेगा, जिससे आपका फैमिली जरूर बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें दोस्तों, हाल ही में किसने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है? आप इसका राइट आंसर बता देंगे। अब हम चलते हैं अपने जो क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है। 1 से लेकर 50 तक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जितने हुए सब बताने वाले हैं हम आपको, और विभिन्न खेल तथा उनसे संबंधित प्रमुख कप और ट्रॉफी हम आपको बताने वाले हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, आप ध्यान से सुनते रहिए। पहले बात कर लेते हैं विभिन्न खेल से संबंधित ट्रॉफियां। विभिन्न, जैसे हॉकी के लिए दोस्तों, हॉकी खेल के लिए बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह गोल्डन कप, लेडी रतन ट्रॉफी दोस्तों, गुरु नानक चैंपियनशिप ट्रॉफी दोस्तों, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप दोस्तों, मुरुगप्पा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुरुगप्पा ट्रॉफी, गोल्ड कप दोस्तों, वेलिंगटन कप दोस्तों, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, यह हॉकी के लिए दिया जाता है। फुटबॉल के लिए दोस्तों डीसीएम ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप दोस्तों, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप दोस्तों, और दोस्तों अगर बात करें मर्डेका कप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फुटबॉल के लिए दिया जाता है। क्रिकेट के लिए रणजीत ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया जाता है दोस्तों। अगर बैडमिंटन की बात करें, नारंग कप, चट्टा कप,
अमृत दीवान कप, ये तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर बास्केटबॉल की बात करें दोस्तों, एक ही महत्वपूर्ण, इसमें नेहरू कप, आप इसको याद कर लेंगे दोस्तों। गोल्फ से संबंधित जो ट्रॉफी है दोस्तों, बाकर कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेंगे दोस्तों। पोलो से संबंधित एक ट्रॉफी आप याद करेंगे, एजरा कप दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतनी बातें आप याद रखेंगे। हम चलते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद की तरफ, 1 से 50 तक, इसको 3 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, है ना। 1 से 50 तक अनुच्छेद में पहला जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, ये संविधान संशोधन है दोस्तों, अनुच्छेद हमने खत्म कर लिया है। तो जो पहला संविधान संशोधन है, आपसे पूछ लिया जाता है कब हुआ था, तो बता देंगे 1951 में हुआ था दोस्तों। इसके जरिए क्या सुविधा लिया गया था दोस्तों, बता देंगे कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था किया गया था। भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून भी 9वीं सूची में जोड़ा गया था दोस्तों, याद रखेंगे। तो द्वितीय संविधान संशोधन की अगर बात करें तो 1952 में हुआ था, यह इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगर बात करें 1955, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको दोस्तों 5वां संविधान संशोधन 1955 में जो हुआ था, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वह राज्यों के क्षेत्र सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित जो कानून होंगे उसको पारित कर पाएंगे दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें नेक्स्ट संविधान संशोधन दोस्तों, 9वां संविधान संशोधन भारत पाक समझौते की बात हुआ था दोस्तों, 1960 में हुआ था दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट जो आपका 21वां संविधान संशोधन है दोस्तों, इसमें सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची के 15वीं भाषा को जोड़ा गया था दोस्तों। 8वीं अनुसूची में आपकी भाषा से संबंधित बात किया गया है, तो इसमें सिंधी भाषा 15वीं जोड़ी गई। तो इससे पहले 14 भाषा थी दोस्तों, 1967 में जोड़ा गया था दोस्तों। दोस्तों अगर बात करें 25वां संविधान संशोधन संपत्ति के मूल अधिकार की कटौती के बारे में बात करता है दोस्तों, 1971 में यह बात किया गया था दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो बता देंगे दोस्तों, यह हुआ था 1976 में, जिसको हम लोग आपके क्या कहते हैं दोस्तों, छोटा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और दोस्तों अगर बात करें तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं जो आपका एक था, अगर बोले इसमें कि आपसे जुड़ा हुआ अखंडता, यह सारी बातें, ये तीनों बातें इसमें जोड़ी गई थी 1976 में दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के थ्रू। इसी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, जैसे भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा किया जा सकता है, संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति हो गई थी इसी संविधान संशोधन द्वारा, भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा हो सकती है दोस्तों, इसी संविधान संशोधन द्वारा किया गया था दोस्तों। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका 46वां संविधान संशोधन, जो कि 1982 में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। राज्यों को विधियों में कमियों को समाप्त करने और बिक्री कर बकायों के वसूलने का समर्थन किया गया था दोस्तों। इसमें दोस्तों कुछ वस्तुओं पर एक समान की दर व्यवस्था की शुरुआत की गई थी दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे, 50 से ऊपर संविधान संशोधन की बात करेंगे मित्रों। चलिए मित्रों, धन्यवाद।